बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत सभी का। आइए पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे। भगवान पुरुषोत्तम योग की व्याख्या कर रहे हैं अर्जुन को गीता जी में। और सबसे उत्तम परमात्मा है, ये उसको स्थापित कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और उस उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के लिए उत्तम मूल्य चुकाना पड़े। जो जितना ज्यादा महंगा है, जितना ज्यादा शुद्ध है, जितना ज्यादा, जैसे वही मिठाई है, बहुत अच्छे देसी घी में बनी है, अच्छे शुद्ध रॉ मटेरियल से बनी है, उसकी कीमत ज्यादा है। तो वही अगर हम किसी चलती फिरती दुकान से ले लें, कहने को वही मीठा है, दिखने में भी वही है, लेकिन उसका कीमत कम है। तो वो जो तत्व है, वो सर्वश्रेष्ठ जो है, सर्वोत्तम जो है, उस सर्वोत्तम तत्व को पाने के लिए सर्वोत्तम तैयारी भी चाहिए होगी। अंतःकरण की वैसी शुद्धि भी चाहिए होगी। गायत्री महामंत्र के माध्यम से, गुरु मंत्र के माध्यम से आइए उसी अंतःकरण की, चित्त की शुद्धि के लिए प्रार्थना करें। शरीर स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों का आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर और नाभि कमल पर स्पर्श करें। बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है। हम लोग 15वें अध्याय के 11वें श्लोक पर थोड़ा सा विराम लिया हुआ था, उसी पर चिंतन मन चल रहा था। भगवान कह रहे हैं कि जो प्रयत्नशील है, यत्नशील है, जो ऐसी स्थिति में है कि उसका अंतःकरण भी शुद्ध नहीं हुआ है पर प्रयत्न कर रहा है, तो अंतःकरण की शुद्धि के बिना, और अंतःकरण में भी मुख्य रूप से चित्त की शुद्धि बचती है, क्योंकि हमने पीछे देखा कि अंतःकरण का मतलब हुआ मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो चित्त में संस्कार छुपे, सबकॉन्शियस माइंड, और उसमें छुपे हुए संस्कारों को, पैटर्न्स को, जब वो एक्शन में आते हैं, वो एक धक्का देते हैं, तो उससे मन में इच्छा पैदा होती है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए बुद्धि निर्णय लेती है, और जिस अवस्था में उस निर्णय को लिया जा रहा है, अहम, उसके आधार पर उसका प्रतिफल हो जाता है। अब अहम शून्य होकर किया जा रहा है तो वो कार्य न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन जब हम अपना अहम, यानी कि अपने फॉल्स ईगो को बीच में ले आके तो उसके साथ में उस कर्म को करते हैं, तो वही भोग बन जाता है। उसी त्याग से अहंकार आ जाता है। कहने को तो मैंने त्याग किया, लेकिन त्याग का भी अहंकार हो गया, तो ये अहम हो गया उसके अंदर, और उस अहम ने जो है मेरे त्याग को भी बेकार कर दिया। मैं जब करता हूँ, मैं तब करता हूँ, मैं साधक हूँ, इस तरह के जो अपने अंदर अहम पाल लेते हैं, उससे द्वेष भाव आ जाता है दूसरे के प्रति। देखो उससे ज्यादा हम अच्छे हैं, कंपैरिजन करने लगता है साधक, वो भी गड़बड़ हो जाती है। तो जिस स्टेट ऑफ ईगो में उस कार्य को किया गया, या यूं कह लो जिस स्टेट ऑफ सेल्फ में, सेल्फिशनेस में किया गया या सेल्फलेसनेस से किया गया, तो वो ईगो इस आधार को और मजबूत बना देता है। जो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो यत्न तो कर रहे हैं लेकिन अंतःकरण की शुद्धि नहीं की, उनका मामला गड़बड़ है। क्योंकि बिना अंतःकरण की शुद्धि के, बिना पवित्रता के वो आएगा नहीं। इसलिए जितने भी आध्यात्मिक साधन हैं, स्पिरिचुअल टूल्स हैं, वो क्या है? वो अपने
शुद्धिकरण के लिए ही है बस। अल्टीमेटली मन को शुद्ध कर लिया, और शुद्ध करने के लिए जैसे साधनों पे भी हल्का सा प्रकाश डाल लेते हैं। सबसे पहला साधन जो बहुत ज्यादा देखने में मिलता है वो है जप, नाम जपना। परमात्मा सत्ता को जिस रूप में आप देखते हैं उस रूप का नाम स्मरण करना। अच्छा, नाम जपेंगे तो नाम के साथ साथ उनके गुण भी आ जाते हैं। नाम जप में सिर्फ रटते नहीं रहना है, माला ही नहीं फेरते रहना है, उसके पीछे हमारा भाव भी क्या है और सामने उस नाम का मतलब क्या है। जिस भाव से उस नाम को जप रहे हैं वो भाव मन में रख के फिर उस नाम को जपा जाए, तो भाव शुद्धि वहां भी चाहिए ना। इसीलिए पवित्रता सबसे पहला गुण है। तो पहली शर्त पवित्रता, और पवित्रता प्राप्त करने के लिए नाम जप हो गया। फिर नाम को गाया तो नाम कीर्तन हो गया, वो भी एक तरह का जप है। कीर्तन भी एक प्रकार का जप ही है। जब किसी का वंदन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो वो उस नाम को ही तो अपन, उसके गुणों को ही तो अपन व्याख्या कर रहे हैं। हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो हनुमान जी के गुणों की तो व्याख्या है, उसमें उनके किए गए विशेष कार्यों की तो व्याख्या है। गायत्री चालीसा में गायत्री माता के स्वरूप का ही तो वर्णन है। क्या क्या रिद्धि सिद्धियां देंगी दुर्गा माता, ये दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो उसके अंदर यही सब तो व्याख्या मिलेगी। तो उस कथानक में, उस गायन में, उस कीर्तन में, उस काव्य में जो कुछ भी रचा गया है वो परमात्मा के स्वरूपों और लीलाओं का ही वर्णन है। तो वो भी एक तरह का जप है। उसी को जब हम और बढ़ा लेते हैं, जब उस उनके चरित्र का और विस्तार से, जैसे अब दुर्गा सप्तशती है तो विस्तार से उसका चिंतन मनन कर रहे हैं, विस्तार से पढ़ रहे हैं उसको, या भगवान के चरित्र को पढ़ रहे हैं, भगवान के भक्तों के चरित्र के माध्यम से भगवान की लीलाएं पढ़ रहे हैं, तो वो स्वाध्याय हो गया। ये भी एक तरह का जप है ना। लेकिन सबकी अपनी अपनी महत्वता है। कोई कहे हमने स्वाध्याय कर लिया अब हम जप ना करें, माला ना जपे, नहीं, उसकी आवश्यकता भी है। क्योंकि जब एक सिमिलर चीज को रिपीट करते हैं, ऐसे ये तो हमने पढ़ लिया, देखो स्वाध्याय हो रहा है, विवेकानंद जी पढ़ रहे हैं अपन। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के नाम का, या व्यक्ति मतलब कोई महापुरुष, तो उनके दिए हुए मंत्र का या उन्हीं के नाम का, कई बार हम अपने गुरु के नाम का जप करते हैं, तो उस जप को जब बार बार उस शब्द को दोहराते हैं, माला पे किए हुए जप को, तो उससे क्या हुआ। गुरुदेव लिखते हैं कि बेटा जैसे बार बार अपने ही धुरी पे घूमने, डायनेमो जब घूमने लगता है तो उसकी रेगुलर घूमने से मोटर में एनर्जी, जो सुप्त अवस्था में थी पोटेंशियल में थी, वो काइनेटिक में आके मोटर को धक्का देती है, मोटर चलने लग जाती है। वैसे ही अंदर ये डायनेमिक प्रोसेस है, एक डायनेमो, एक पावर हाउस हम क्रिएट करते हैं। तो जब हम अब धरती क्या है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पैदा कर रही है वो अपनी धुरी पे घूम रही है, उसी से तो पैदा हो रहा है। उसी कारण वो अपनी एक्सिस पे बनी हुई है। अगर वो ना हो, घूमना छोड़ दे, या उसकी गति में परिवर्तन आए, तो उसकी एक्सिस भी चेंज होने लग जाएगी और उसका असर दिखाई देने लगेगा हर चीज पर। तो ये एक उसके घूमने से पैदा होने वाली शक्ति है। जब भी किसी चीज को बार बार घुमाया जाता है, लोहे की छड़ को बार बार घुमाते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, नॉर्थ पोल साउथ पोल डेवलप हो जाता है उसमें। वैसा ही है, शरीर के अंदर बार बार ब्लड जो है वो घूम रहा है ऊपर से नीचे तक, एक एक सेल तक जा रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो गई। इसलिए आयन जो हमारा Fe, आयन जो है वो बांध रहा है सब चीजों को। ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो सेल तक पहुंचाने के लिए आयरन ही तो काम कर रहा है। अब ये जो आयरन है, ये जब बार बार घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। इसलिए हम सबकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक दूसरे से मैच करती है, तो हम कहते हैं इससे हमारा मैचिंग बन रहा है, इससे नहीं बन रहा, ये मिसमैच है। तो ये क्या कहने का मतलब हुआ कि जब द्वारा, जिसमें रिपीटेशन कर रहे हैं नाम का, उसके द्वारा हम अपने अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाते हैं। फिर वो शक्ति जो जागती है वो क्या करती है, वो शक्ति जागृत होने के बाद इन मल विक्षेप को, इन अशुद्धियों को साफ करती है। इस शक्ति का उपार्जन किया, लेकिन वो शक्ति हमने पैदा तो करी। पैदा मतलब वैसे तो यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, मतलब ट्रांसफॉर्म करके उसे जागृत किया। अब वो शक्ति जो अभी जागृत हुई उसको संभालना भी आना चाहिए। इसी को साधना कहते हैं। हम कसरत करने जाएं और कसरत करके हमारे अंदर 2 दिन में, 4 दिन में, महीने भर में थोड़ा बल आ जाए, अब उस बल को हमें संभालना ना आए और हम गुंडागर्दी करने लगे। हम पैसा कमा के लाए, पैसा शक्ति है, धन बल है, उस बल को हमें संभालना ना आए, हम फिजूल करते चले, फिजूल खर्ची करते चले, व्यसन बना ले अपना कुछ,
तो ये क्या हुआ, उस शक्ति का दुरुपयोग हो गया। इससे तो नहीं थी तो ज्यादा ठीक था, गुंडागर्दी तो नहीं करता था, व्यसन तो नहीं करता था। हमारे पास बुद्धि की साधना करी, हमारे पास बुद्धि आ गई, कई जन्मों में अच्छे बुद्धिशाली कार्य किए, बुद्धिमान हो गए, लेकिन अब घोटाले कर रहे हैं, उससे संभाल ही नहीं आई बुद्धि। शक्ति को संभालना भी आना चाहिए, उसको चैनलाइज भी करना आना चाहिए। उस चैनलाइजेशन के लिए भी फिर टूल्स बनाएंगे कि इसीलिए सेवा कार्य करो, शारीरिक सेवा करो, शरीर से सेवा करो। शरीर से सेवा करो मतलब इस देह से जब तुम पसीना बहाओगे, तुम झाड़ू लगाओगे कहीं, तुम किसी के बीमारी में उसको मदद करोगे, किसी भी तरह की शरीर से भी सेवा हो। मानसिक सेवा दूर से बैठे बैठे हमने प्रार्थना करती, वो भी सेवा है, नो डाउट, उसका भी असर है, लेकिन ये भी सदुपयोग है। इसलिए कॉम्बिनेशन सबका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्राथमिकता ऊपर नीचे दिले, अलग बात है, समझ ले, लेकिन इन सब की वास्तविक बेनिफिट्स हमें उठाने हैं, तो इनको एक्शन में लाना पड़ेगा। तो इसलिए उपासना में, यानी पास बैठकर जो हमने प्राप्त किया, भगवान का नाम जप रहे हैं तो भगवान के पास बैठे, है ना, और उनका नाम जप रहे हैं, उनको स्वरूप को ध्यान कर रहे हैं, तो उससे शक्ति पैदा हो रही है। तब वो शक्ति जो उपासना से आई, जो जप से आई, उसको जब से तप हो गया, साथ साथ तपस्या भी करी, थोड़ा सा संयम बरता, सब किया, तो संयमित होने लग गए इंद्रियां को। संयम करना तपस्या। इंद्रियां भोग करना चाहती हैं, लेकिन भोग चाहे कितना भी ज्यादा, हमारी देखो इंद्रियों की भूख बहुत है, पर इंद्रियों की क्षमता कम है। कैपेसिटी ऑफ सेंसेस इज लिमिटेड। सुनने की कैपेसिटी हमारी है, सुनते ही चले जाएं, सुनते ही चले जाएं, तो थोड़ी देर बाद कहेंगे ना चलो अब थोड़ा ब्रेक ले लें, कितना भी अच्छा सत्संग हो, थोड़ा सा पचा तो लें, फिर कितना सुनते रहेंगे। पढ़ने की हमारी क्षमता है, हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन एक सीमा के बाद रुकना पड़ेगा। बोलने की क्षमता है, भोजन की क्षमता है, सांस लेने की क्षमता है, सांस छोड़ने की क्षमता है, ये सब जो लेने और कंजम्पशन की चीजें हैं, इनमें क्या है, इंद्रियों की कैपेसिटी ही सीमित है। हमारी चीनी की फैक्ट्री हो और हमें डायबिटीज हो जाए, तो हम चीनी की फैक्ट्री का क्या करेंगे, हम थोड़ी ना भोग कर पाएंगे उसको। सीमित है हमारी इंद्रियां, कैपेसिटी सीमित है। और दूसरा, उस विषय पदार्थ की भी कैपेसिटी सीमित है, वो सदैव खुश कर भी नहीं सकता। लेकिन ऋषभ देव जी कहते हैं, ब्रह्म सौख्यम अनंतम, ब्रह्म सौख्यम अनंतम, जो ये कॉन्शियसनेस का सुख है, ये अनंत है। ब्रह्म सौख्यम अनंतम सिर्फ ऐसा नहीं परमात्मा का सुख है, कि कई लोग कहते हैं नास्तिक होते हैं, हम तो नहीं मानते परमात्मा को, तो फिर लेकिन सेल्फ को तो मानते हो। जो तुम्हें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है जब तुम किसी की सेवा करते हो, जब तुम कोई अच्छा काम करते हो, जब तुम बाहर से नहीं भीतर से तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलता है, मतलब यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड वर्ल्ड टू प्रेज यू फॉर समथिंग, क्योंकि वो अच्छा लगता है सबको, सबको अच्छा लगता है कोई अच्छा काम करे, कोई बहुत अच्छा किया तो मनोबल बढ़ता है ना। लेकिन बाहर की बजाय अपने भीतर से कोई शाबाशी दे, अंतरात्मा ही शाबाशी दे, बहुत अच्छा, तो एक संतुष्टि मिलती है कि हमने बहुत अच्छा किया, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो वो तो अनंत है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, उसको इस जो कॉन्शियसनेस की हैप्पीनेस है, जो कॉन्शियस से प्राप्त हुई चैतन्य सुख, वो तो जब जब करेंगे तब तब मिलेगा और बना भी रहेगा, उसकी याद से भी वो आ जाएगा। जैसे हमें कुछ भोग पदार्थ करना हो, उसको याद करते हैं तो हमारी इंद्रियां उस तरफ भागने लगती हैं, उसकी मेमोरी से ही, कि अरे यार उनके यहाँ गए थे, ये भोजन किया था, अरे वो देखो वो ड्रेस पहनी थी, कितना अच्छा, तो व्यक्ति फिर उसके लिए लग जाता है। वैसे ही ये भी जब आदमी इसमें लगने लगे तो इसकी निरंतरता बनने लग जाए। तो ये चैतन्य सुख अनंत है, ब्रह्म सुख अनंत है। तो भाव ये है, मतलब ये है कहने का कि जब तक ये न किया जाए, क्या, कि हम उपासना का कोई क्रम न बनाए, जब तक तब तक बात बनेगी नहीं, अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं। अंतःकरण की शुद्धि के बिना भगवान आएंगे कैसे। हम फिर वही बात, कि अपने घर में किसी मेहमान को बुला रहे हैं, तो उसे बुला के बैठने के लिए जगह तो साफ सुथरी देंगे। जितना उच्चतम अवस्था का मेहमान होगा, उतनी ऊंची साफ सफाई करते हैं ना, उतनी ऊंची तैयारी करते हैं ना, वैसा ही भोजन बनाते हैं ना, कि अरे आज ऐसा करें वैसा करें। इसी प्रकार जब उस सर्वोत्तम पुरुषोत्तम को प्राप्त करना है, तो अंतःकरण भी उतना शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो कैसे आएगा, बल्कि अंतःकरण में नहीं है। उसकी साफ सफाई सिर्फ एक
कोठरी में बैठकर ही नहीं करनी है, वो तो जब तक अपने कोठरी में बैठकर हमने किया। लेकिन जीवन साधना, 24 घंटे की साधना हमारे संबंधों में हम इतने अज्ञान से जी रहे हैं, उसमें कितनी पीड़ा है देखो। शिकायतें हैं कि नहीं एक दूसरे से, कितना भी मधुर संबंध उठा के देख लो, उसमें कड़वाहट के भी एपिसोड्स मिल जाएंगे, उसमें दुख के भी वो मिल जाएंगे। हाँ, व्यक्ति जब मर जाता है तो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए हम उसको कोसना या उसको कुछ कहना बंद कर देते हैं, चलो अब तो चला ही गया, क्या करें। लेकिन जब जो भी सजीव अभी जीवित हो, ऐसे संबंधों को उठाकर देखो, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे जरूर मिलेगा कि अपेक्षाएं मिसमैच हो रही हैं, एक दूसरे के प्रति कहीं मन मुटाव है, ईगो क्लैशेस है ना। संबंधों में मिठास हमेशा नहीं बन पा रही है, चाहे वो मेरे परिवार के हों, चाहे दफ्तर के हों, चाहे समाज के हों, चाहे प्रकृति से हो। तो ये जीवन साधना क्या है? जब तक से प्राप्त ऊर्जा को अपने मनन चिंतन में लगाना। अब यहाँ क्या हुआ कि हमने ध्यान के समय तो बहुत अच्छे अच्छे भाव किए, जब के समय, आरती करते समय, उनका पाठ करते समय हमारा फिर भी ठीक चला। लेकिन जैसे ही हम जीवन क्षेत्र में उतरे, जैसे ही ये सब बंद किया और फिर से गृहस्थी में, ऑफिस के काम में उतरे, हमारा मन फिर से चंचल होने लग गया, फिर फ्लक्चुएशन आने लगे। तो इसीलिए वहां पर भी इसके सहारे को प्रयोग में लाना, ये जो ऊर्जा क्रिएट हुई जप और तप से, स्वाध्याय से, इत्यादि से, इसको वहां प्रयोग में लाना, प्रैक्टिस में लाना। जैसे हमने पैसा कमाया और हम लॉकर में रखते रहे और हमने उसको सही जगह पर, सही समय पर सदुपयोग में नहीं लाया, तो बेकार है ना वो। जो उसकी शक्ति का प्रयोग करके किया जा सकता था, हमने किया ही नहीं। ऐसे ही हमने ये आध्यात्मिक धन अर्जित किया, सेवा कार्य से पुण्य कमाया, जब तब करके कुछ किया, तो ये जो हमने रिपोजिटरी क्रिएट करी, इसको अप्लाई भी तो करें। तो हमने क्या किया, इसको अप्लाई करना ठीक से नहीं अगर शुरू किया, तो ये एनर्जी एक तो हमारे लिए एनर्जी है, इसको चैनलाइज तो करना पड़ेगा, नहीं किया तो दिक्कत, और फिर हमारे व्यक्तित्व में नहीं उतरेगी। तो जाहिर सी बात है, सभी लोग आसपास पूछेंगे, अरे इतना सब करते हो, हुआ क्या तुम्हारा? तुम्हारा चिंतन मनन नहीं बदल रहा, तुम अभी भी इनसिक्योर हो, तुम अभी अभी भी फियरफुल होकर जी रहे हो, तुम अभी भी पॉजेसिव हो, तुम्हारे अटैचमेंट्स अभी भी इतने ज्यादा हैं, राग द्वेष, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या का भाव भी आ रहा है। अच्छा, ये दुनिया वाले और आसपास वाले निंदक जो हैं वो कहेंगे, क्योंकि वो तो अच्छी बात है हमें, लेकिन है तो हमारा ही दर्पण वो भी, वो हमें अपना दर्पण ही दिखा रहे हैं, जो हम खुद नहीं देख पा रहे थे उन्होंने दिखा दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद से नहीं देख पाते, तो सामने वाला बताता है कि देखो ये दिख रहा है। हमने अपना चेहरा कभी देखा है? जब तक आईना नहीं देखते, आईना ना हो, दर्पण ना हो, तो व्यक्ति अपना चेहरा कभी देख ही ना पाए, छाया में ही तो देख रहा है। तो वो हमारी प्रतिछाया के रूप में हमें बताते हैं कि देखो ये दिख रहा है हमें तो तुम्हारे चेहरे पर, ये दिख रहा है हमें तो तुम्हारे आचरण में, ये दिख रहा है हमें तो तुम्हारी बातों में। तो ये जब वो बताते हैं, तो बेसिकली जो चीज हम नहीं देख पा रहे थे, उसका मतलब हमने अभी अप्लाई नहीं करना शुरू किया ठीक से। ऐसा नहीं कि जपने जपने से हो जाएगा, पढ़ने पढ़ने से हो जाएगा, उसके बारे में रेगुलर चिंतन मनन निध ध्यासन। तो ये शब्द लिख लीजिए, निध ध्यासन, कंटिन्यूअसली या रेगुलरली उसे अपने चिंतन में बनाए रखना, उसे अपने चिंतन में बनाए रखना। चिंतन क्या करेगा? स्मृति जागृत करेगा। दो अलग अलग शब्द हैं, लिख लो, चिंतन और स्मृति। स्मृति क्या है? मेमोरी, इंग्लिश में। कोई चीज की जानकारी थी हमें, पर अब हम भूल गए, उसे जब दोबारा याद में ले आए, ये होती है स्मृति। तो वो अभी एक्टिव नहीं है, हमें पहले पता थी फिर हम भूल गए, फिर एकदम से अरे हाँ याद आया, याद आया। याद उर्दू का शब्द है, स्मृति हिंदी में, अरे स्मृति आ गई, हे भगवान मेरी स्मृति वापस आ गई, अर्जुन कहेंगे अंत में। और दूसरा शब्द है चिंतन। देखो, स्मृति और चिंतन में अंतर समझ रहे हैं, शब्दों में समझना। चिंतन होगा जो अभी है सामने, स्मृति होगी किसी पुरानी चीज की। स्मृति हमेशा पुरानी चीज की तो होगी ना, पास्ट को जब रिकॉल कर रहे हैं, वही तो मेमोरी। और एक तरह से ब्रेन चर्निंग कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। स्टॉर्मिंग मुझे पसंद नहीं है शब्द, अनावश्यक तूफान क्यों मचाना, लेकिन हाँ, मंथन जब कर रहे हैं किसी चीज का, चिंतन जब कर रहे हैं किसी चीज का, तो उसकी जुगाली करना एक तरह से वो है, वो प्रेजेंट में हो रहा है, एक्टिवली हो रहा है, इस समय पे हो रहा है, और अभी किसी वस्तु या स्थिति का हो रहा है, वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का, जो अभी है ना।
अभी है का मतलब हो सकता है कोई व्यक्ति पुराना हो, जैसे विवेकानंद जी, उनका हम चिंतन मनन कर रहे हैं, तो लेकिन वो अभी की परिस्थिति में कर रहे हैं ना। स्मृति क्या है? स्मृति कोई चीज हम भूल गए थे, भूलना, उसमें भूलना आवश्यक है, या हमने बहुत दिन समय से उसको रिकॉल ही नहीं किया था, अब रिकॉल हो गई एकदम से। अब स्मृति भी दो प्रकार की होती है। एक तो ये जिसको हम समझते हैं कि हमने बुद्धि से, अपने इंटेलेक्ट से किसी चीज को रिकॉल किया, और भूले हुए थे उसको रिकॉल किया, तो बुद्धि में जो स्मृति आ रही है, बुद्धि में जो स्मृति आ रही है, समझ रहे हो? समथिंग विच आई एम रिकॉलिंग एंड आई एम अप्लाइंग थ्रू माई इंटेलेक्ट कि अच्छा हाँ, अरे ये तो भूले हुए थे। एक हुई वो स्मृति जो स्वयं की थी, स्वयं में थी, द मेमोरी ऑफ सेल्फ, जो मैं खुद स्वयं को भूले बैठा हूँ, ये अलग है, ये कुछ और गहरी चीज हुई ना। महापुरुष कहते हैं ये स्मृति, यहाँ बौद्धिक स्मृति की बात नहीं हो रही, जैसे कोई बच्चा कोई पहाड़ा भूल गया, कोई लेसन भूल गया और उसको ये रिकॉल कर ले, हाँ हाँ याद आ गया, थोड़ा सा जोर दे के दिमाग पे, तो वो तो दिमागी जोर दिया उसने। लेकिन जो हमारा वास्तविक सेल्फ है, जिसकी बात अर्जुन करेंगे अंत में कि हाँ भगवान अब मेरी स्मृति आ गई, स्मृति आ गई मतलब अब मुझे ये बोध हो गया कि मैं क्या हूँ। उस स्मृति को आने के बाद वो स्मृति आती है, तब ये सब भी जरूरी नहीं रह जाते हैं। अंतःकरण शुद्ध हो गया, वो स्मृति आ गई, तो इनका भी फिर वो स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति वही परम चैतन्य का स्वरूप हो गया। तब वो जो भी करे, जैसा भी करे, आवश्यकता नहीं रह जाती। अब वो अपने एक तरह से, क्योंकि ब्रह्म सौख्यम अनंतम, तो उसी सुख को, उसी अनंत सुख को बनाए रखता है और उसी तरह का अभ्यास करता है। नहीं तो महापुरुषों को जरूरत थोड़ी है, गुरुदेव को 24-24 महापुरुष रण किए उन्होंने, या इंद्रिय संयम बताया, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का अपना एक तरीका था, चैतन्य महाप्रभु का अपना था, मीरा का अपना था। लेकिन अब मीरा जो है वो अपने गिरधर को लेके घूम रही है, हम लोग अपने गुरु की या इष्ट की प्रतिमा को लेके घूम तो नहीं रहे सब जगह। वो मीरा का शौक है, वो अपने सुख के लिए अपने हिसाब से करनी है, वो प्रोटोकॉल से नहीं बंधते ना फिर, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है कि नहीं इतने जप, इतना नियम, इतना ये। अब वो उससे परम हो गए, तो परम चैतन्य स्वरूप का एक हिस्सा, एक एक बराबरी हो गई, तो उसी समाधि में ठाकुर रह रहे हैं। तो फिर वो जो कर रहे हैं, तो कहते हैं ना, कबीरदास जी ने बड़ा अच्छा एक पद लिखा था, याद नहीं आ रहे बोल, लेकिन ये था कि उसका भाव कि मैं लेटता हूँ तो वही मेरा वो हो जाता है, जैसे माँ की गोद में लेटा हूँ, मैं जो है सांस लेता हूँ तो उसी में मेरा जप हो जाता है, मैं जब देखता हूँ तो इसी से दर्शन हो जाता है, हर जगह परमात्मा दिखाई देता है, मैं सुनता हूँ तो उसी से मेरी सत्संग हो जाता है, क्योंकि मैं तो उसी का नाम सुनता हूँ। तो इस तरह से भगवान के ही स्वरूप को जब हम देखने लगते हैं सब जगह, तो फिर जो भी वो महापुरुष करते हैं वो उपासना हो जाती है, वो सेवा हो जाती है, वो आराधना हो जाती है। तो ये स्थिति तो उनके लिए है ना, एक्सेप्शन, हमारे लिए नहीं है अभी, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। तो उस शुद्धि को बनाने के लिए ये करना, एक तो हम जो नियमित रूप से एक जगह बैठकर अपने अभ्यास करते हैं, या व्रतशीलता के साथ संकल्प लेके अगर कुछ संयम बरतते हैं, और दूसरा निरंतर चिंतन वाला बात। देखो व्रत भी जब हम रखते हैं, उपवास, तो उस दिन हमारा चिंतन अलग हो जाता है, अरे नहीं आज मेरा उपवास है, भले ही हम शुरुआत में, वो एक तरह का रिमाइंडर बना रहता है। संयम कितना कर पाते हैं वो एक बात है, लेकिन कोशिश रहती है उस प्रयास में, हमारा मन आज, आज हम ये नहीं पिएंगे, आज हम ये नहीं खाएंगे, आज हमने मीठा नहीं छोड़ा हुआ है एक दिन के लिए, तो कोई मीठी वस्तु नहीं लेंगे, या नमक छोड़ा हुआ है। तो क्या हुआ ये, इससे हमारे अंदर चिंतन मनन हम चलने लगा। तो चिंतन जो है वो फिर जब रेगुलर बनने लग जाता है, तो उसी को निध ध्यासन शब्द का, निध ध्यासन माने नियत ध्यान की अवस्था, नियत ध्यान की अवस्था, निरंतर ध्यान कर रहे हैं उस चीज का। और इसमें आसन शब्द भी है, निध ध्यासन, आसन मैंने बैठाना, मन, आसन मैंने बैठना होगा ना किसी चीज पर, जिस पर बैठेंगे उसे आसन कहते हैं। तो मन को उस विचार पर बार बार बिठा रहे हैं, आज मेरा उपवास है, किसका उपवास है जी, आज सोमवार है, आज तो शिव जी का उपवास है, मन में ओम नमः शिवाय चल पड़ेगा, शिव जी याद आने लगेंगे, कैलाश दिखने लगेगा, धीरे धीरे बार बार। ये व्यक्ति जब उपवास करता है या कोई ऐसा करता है, या बहुत लोग वैसे भी अपना नाम जप कर रहे हैं, स्नान करके निकले, भोजन बना के, भोजन बना रहे, तो मन ही मन माता जी बोले जा रही है, वो क्या हो रहा है, एक जगह नहीं बैठे अभी, क्योंकि स्थान का महत्व है, वो भी करना है, उसके बाद भी इधर उधर चलते फिरते, उठते बैठते, निरंतर
चाहे तो उस नाम को जप रहे हैं, चाहे तो उस व्यक्तित्व का चिंतन कर रहे हैं, चाहे भगवान का भजन गा रहे हैं, तो ये निरंतर अपना बना हुआ है, निरंतरता बना। कोई सूत्र गा लिया, है ना, कोई स्त्रोत गा लिया या सुन लिया। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई, पहले के लोगों के पास ये सुविधा नहीं थी कि संगीत को इस तरह से बजा लें, टेक्निकल टूल्स के माध्यम से, फोन के माध्यम से। तो अब अपने पास ये सुविधा है तो क्यों ना उपयोग करें। हम तो बहुत एक हमारे लिए सुलभ हो गया ना ये, तो इसलिए इसको कर दिया, इस्तेमाल कर लिया। बज रहा है, इससे माहौल बन रहा है, बार बार चिंतन बढ़ जा रहा है, और फिर नींद में भी बजने लग जाता है। नींद में सोते तो भी अरे ये चल रहा होता है, लगता है कि वही सुन रहे हैं रात को। चल, तो ये क्या हो गया, ये निरंतरता बनाने के तरीके हो गए, जिससे कि जब दुराचार भी हो रहा हो या दुष्कर्म भी हो रहा हो, दुराचार दुष्कर्म क्या है, हम तो किसी से नहीं करते दुराचार दुष्कर्म, एनीथिंग विच इज गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ द सोल, वो दुराचार है, वो पाप आचरण। ऐसा आचरण जो सही नहीं है, जो गलत मार्ग की ओर ले जा रहा है, जो किसी के बारे में हमारे मन में कोई ऐसे विचार जागा नेगेटिव, गलत, जितने भी विकार है, तो विकारशील विचार जब हमने किया तो वो मल वापस ले आए ना। फिर हम वही कि अरे हमारी प्रसिद्धि हो। अब हम इतना सत्संग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है अपने को कि हाँ, ये प्रसिद्धि जो है ये अच्छी चीज नहीं है। महापुरुष ने कहा है कि कोई सिद्धि प्रसिद्धि में मत पड़ो, सिद्धियों में रिद्धियों में प्रसिद्धियों में मत पड़ो। तो हम लोग तो अभी भी चाह रहे हैं कि हमारी जो है वाहवाही हो, लोग प्रशंसा करें। बाहर की दुनिया छोड़िए, वहां से तो व्यक्ति जल्दी छूट लेता है, नहीं नहीं हम तो सेवा भाव से कर रहे हैं, अब हमें किसकी प्रसिद्धि की जरूरत है, हम तो घर में बैठे बुजुर्ग हो गए हैं, ज्यादा हमारे को कोई ऑफिस वगैरह भी नहीं है, तो हम किससे प्रसिद्धि की कामना कर रहे हैं, अपने घर वालों से। वो भी प्रसिद्धि की कामना है, वो शाबाशी दें, वाहवाही करें, प्रशंसा दें थोड़ी सी। तो कितना इसको हम देखते चले कि हमने व्यक्तिगत स्तर पे खुद को गलाना शुरू कर दिया। तब क्या करेगा, गला देगा। जब तब, तब यानी व्रतशीलता, किसी संकल्प को आपने जीवन में, एक दिन के जीवन में उतारा कि आज हम संकल्पशील होकर किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे, आज हम इस चीज का सेवन नहीं करेंगे, आज हम इस दिशा में चिंतन नहीं करेंगे। तो अब उधर जाने का मन तो बार बार छटपटाएगा, इसको तो जितना मना करेंगे उतना जाएगा। तो उधर से इसे रोकना। इसलिए शुरू शुरू के अभ्यासी जो होते हैं, जब वो उपवास करते हैं तो उन्हें और ज्यादा ये इच्छा होती है कि अरे उपवास वाला कुछ बना ले। भोजन की इच्छा तो नहीं गई ना अभी, संयम जो था वो बार बार टूटने के लिए मन विरोध करता है, क्योंकि उसका चित्त का संस्कार पुराना अभी बल मारता है। तपस्या करके, तप करके हम उसे गलाते हैं। इसलिए तप की बहुत सुंदर परिभाषा गुरुदेव ने दी, और भी संत पुरुषों का हमने एक दो जगह पढ़ा कि किसी ऐसे आदर्श को जब तुम व्रतशील भाव से पालन करते हो कि आज हम सत्य बोलेंगे, सत्य ही सोचेंगे, सत्य के बारे में ही अन्वेषण करेंगे, तो फिर जब करने लगोगे तो जो विरोध आएगा उसको भी सहना पड़ेगा, जो मुश्किल आएगी, बाधा आएगी, उसको भी सहन करना पड़ेगा। जब इतनी तैयारी करने लगते हैं तब भगवान कह रहे हैं कि योगी लोग अपने आप में स्थित उस परमात्मा तत्व को अनुभव कर लेते हैं। जो योगी हैं, योगी कौन, हम भी योग करते हैं साहब, हम भी योगी हैं। और यहाँ भी गुरुदेव, ये भगवान जो है वो ऐसा नहीं कह रहे कि भक्त योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी। योगी, योग माने जुड़ना। ये सारी प्रक्रिया हो किस लिए रही है, उस ब्रह्म तत्व से जुड़ने के लिए तो हो रही है, जिसे अभी हम साकार रूप में देख रहे हैं, स्वरूप मान के कर रहे हैं पूजन। उसके पीछे की जो कॉन्शियसनेस है उसी को स्पर्श करने के लिए कर रहे हैं। अगर हम बाहर परमात्मा को नहीं देखते हैं, भीतर अपदीपो भव, हम बुद्ध मार्गी हैं, हम कहते हैं कि नहीं हमारे अंदर ही परमात्मा तत्व है, उसी को जानना है हमें, ठीक है। तब भी अंतःकरण की शुद्धि तो उन्होंने भी करवा दी। कोई मंत्र नहीं दिया बुद्ध भगवान ने, महावीर ने कोई मंत्र नहीं दिया कि ये मंत्र जपो, ऐसा करो वैसा करो। तो बाद में लोगों ने व्याख्या करते हुए बताया कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो कोई ऐसा उपदेश करने को नहीं दिया ना, बनने का उपदेश दिया कि तुम नथिंगनेस, डू नथिंग, कुछ ना करो, अपने आप हो जाएगा। जितनी भी उनके जीवन लीलाएं हैं, कथाएं हैं, जिसमें जैसे वो सरोवर का जल जो है वो शांत हो गया, तो मिट्टी जब शांत हो गई तो वो साफ हो गया, वो फिर जल पीने लायक हो गया तो पीने लगे। ये सब सीख देने के लिए जो लीलाएं थी, उसमें क्या था, कुछ मत करो, डोंट डिस्टर्ब योर माइंड, जस्ट वॉच इट, धीरे धीरे अपने आप शांत होने लगे, बस उसकी तरफ ध्यान ले जाओ। तो ध्यान तो उन्होंने भी करवाया, देखो देखना क्या है, सजग तो हुए ना उसके प्रति। अब वो सजगता बस दृष्टा भाव में बैठा दिया उन्होंने, सीधा बैठकर देखने के लिए कह दिया डायरेक्ट। तो इधर उधर ये मंत्र जप के इसकी मलिनता साफ करेगा, चक्रों की हीलिंग करेगा, ऐसा मत कर, ऐसा करिए। इतना लंबा नहीं बताया। देखिए ये सारे रास्ते हैं, ये सब तरीके हैं,
अब इसी को अलग अलग नामों से, प्रयोगों से बताते चले गए कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन मूल में जब मैं शांत होके बैठा विपश्यना, और मैंने अपने सेंसेशंस को देखा, शारीरिक सेंसेशन को देखा, मानसिक सेंसेशन को देखा, जो भी यहाँ फ्लक्चुएशंस हो रही है उनको देखा। अब मैंने जब आंख खोल ली और मैं अपने दिनचर्या में लग गया, तो उस दिनचर्या में भी तो मुझे देखते रहना है ना, निरंतर, रेगुलर कीपिंग एन आई ऑन आवर थॉट्स एंड इमोशंस। ये निध्यासन, ये निध्यासन। सिर्फ आरती या चालीसा या उनकी वो चरितावली को दिन भर गुनगुनाना ही नहीं, ये भी देखते रहना। तो क्या हुआ, हमने पॉजिटिव में लगा दिया, हमने कहा यार ये नेगेटिव का चिंतन ही मत करो ना, क्यों मैं बार बार सोचूं यार ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो इससे डर भी पैदा हो रहा है, और इससे व्यक्ति जो है अलर्ट होते होते और ज्यादा मन के अंदर रिपल्शन पैदा हो रहे हैं। इससे अच्छा तो ये है कि जो करना है उस पर चिंतन करें। तो जो करना है वो भगवान का आनंद लेना है, गुरु का आनंद लेना है, तो फिर उसी तरफ मन लग जाता है, वो करते रहे। तो ये नहीं अपने आप छूट जाएगा। जोर तो मारेगा, संस्कार है, चित्त है ना, पुराने सन्मुख संस्कार है, बार बार वही चीज पैदा करेगा, वही परिस्थिति पैदा करेगा। और जैसे ही वो फ्लक्चुएशन आने लगती है, एक बार उसे हमने फीड कर दिया, कुछ विषय भोग की इच्छा हुई, कोई कामना पूर्ति की इच्छा हुई, कामना आई। अब वो कामना का जब तरंग पैदा हुई, तो कॉन्शियस माइंड ने उसे रीड किया, यार मन ये कह रहा है। अब मन ये कह रहा है तो बुद्धि कहती है इसको ऐसा मत कर, ये करेगा तो फंस जाएगा। अगर बुद्धि उस समय सात्विक हुई तो वैसा निर्णय देने की कोशिश करेगी, लेकिन बुद्धि भी भ्रमित हो गई, क्योंकि ये तो बहुत तेज इंपल्स आई, अब तो इसे चाहिए हमें। तो व्यक्ति उस संस्कार का बाधित होकर दोबारा वही कर्म करने लग जाता है, गिरते हैं ना। इसी को तो साधना में बाधा कहते हैं। तो साधना में बाधा आ गई, हमारे चित्त ने जोर मारा। इसीलिए गुरु आवश्यक होता है कि जब जोर मारेगा तो क्या करना है वो समझाता है। और यही प्रक्रियाओं के माध्यम से, प्रक्रियाएं वही रहती हैं, मोर और लेस टूल्स वही रहते हैं, उनको देखते चलो, शांत करते चलो। दमन, शमन, जप, तप, उपासना, साधना, ये सब जो शब्द हैं, ये सब जो तरीके हैं, ये मूल में इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान ने इसे इतना जोर देते हुए इसे प्री रिक्विजिट के रूप में रख दिया है, बेयर मिनिमम। मुझे शुद्धि तो चाहिए, शुद्धि होगी तभी प्राप्ति होगी। तो शुद्धि करने के बाद जो व्यक्ति फिर उसी भाव में जुड़ा रहेगा, उसी को तो योगी कहेंगे। योगी कौन है? जो हमेशा उसी भाव में जुड़ा है। किसी ने उपहास किया तो, किसी ने उपेक्षा करी तो, किसी ने क्रोध किया तो, किसी ने हमारे ऊपर कोई ताना कसा तो, हम उसी स्थिति में। एक अभी मैंने वो, कौन सा एक्टर है जो, नाम भूल गया मैं, उनका बड़ा अच्छा इंटरव्यू था, एक कोई रील थी उनका, कि आप मेरा अपमान कीजिए पर मैं अपमान नहीं लेता, आई डोंट टेक द इंसल्ट। तो आप मुझे अपमान करके उद्वेलित नहीं कर सकते। आप सोचें कि मैं इम्पल्सिव होके कुछ रेस्पॉन्स दूंगा, आई डोंट टेक दिस। तो मेरा अभ्यास बचपन से पिताजी ने करवाया था, ऐसा रहा, तो बन गया। अब वो जल्दी से परेशानी नहीं होती मुझे, तो अच्छी स्थिति होगी ना। है वो एक्टर, बड़े अच्छे सधे हुए एक्टर है, लेकिन अपना वो शांति से, उनके कैरेक्टर्स को भी आप स्टडी करोगे या देखोगे, तो देखोगे कि नहीं, ये तो वैसे ही चॉइसेस भी वैसी हैं, और कार्य करने का तरीका भी वैसा है, एकदम सरल। तो ये हो जाता है धीरे धीरे, है ना। तो ये जीवन साधना है, इसको करो। तो हर समय जो उस योग के भाव में बना हुआ है, वो मुझे देखते। बाकी अनुभव कौन करेगा? देखो इसमें लिखा यही है, पश्यंती, यानी देखना या अनुभव करना। किसे? इस परमात्मा तत्व को। कौन कर लेगा? जो अवस्थितम, पहले पंक्ति में लिखा ना, यतन्तो योगिनः च एनम पश्यन्ति, किसको? आत्मनि अवस्थितम, अपने में ही, आत्मनि, स्वयं में, अपने में अवस्थित परमात्मा तत्व को देख लेगा, यानी जुड़ा रहेगा, अनुभव करता रहेगा जो योगी, वो प्राप्त कर लेगा। तो जो अपने आप, यानी अपने ट्रू सेल्फ में या अपने परमात्मा तत्व में, अपने चैतन्य तत्व में जुड़ा रहे, उसे यहाँ योगी कहा गया है। योगी वो नहीं जो बड़े बड़े प्रवचन दे रहा है, योगी वो भी नहीं जो बड़ी बड़े शारीरिक वो दिखा रहा है कर्तव्य, योगी वो भी नहीं जो बहुत ऊंची स्थिति में बैठा है कहीं मठाधीश बन के वो योगी हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। वहां पर भी झगड़ा करने वाले लोग हैं, वहां पर भी पैसे की, प्रॉपर्टी की, फैन फॉलोइंग की, सबकी झगड़े चल रहे हैं।
तो इसलिए योगी किसे कह रहे हैं? जो अपने एकांत में भी बैठा हो, अकेला भी हो, जिसे दुनिया कोई ना जानती हो। योगी तो चाहता ही नहीं कि कोई उसे जाने। वो तो उसके गुण ऐसे निखर आते हैं, जैसे पुष्प थोड़ी कहता है कि मुझे कोई जाने। वो तो खिलता है और प्रकृति उसकी सूचना दे देती है, तो सबको पता लग जाता है। मेरा पुष्प जिस बात से थोड़ी खिलता है कि मेरी खुशबू से ढिंडोरा पीटा जाए। जो पुष्प की खुशबू बहुत ज्यादा नहीं होती, वो भी उतनी खूबसूरती से खिलता है। उसे इस बात से नहीं होता कि मेरे अंदर गुण कम है, मेरे अंदर सुगंधी कम है। वो अपने हिसाब से खिलता वो भी पूरा है। तो ऐसे ही योगी अपने गुणों की और इसकी नहीं, वो तो अपने परमात्मा तत्व से जुड़ा है। फिर गुणों से भी परे चले जाता है ना साधक। परमात्मा तो गुणों से परे है। तो फिर ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण जो है, इससे परे चले गए, सतोगुण से भी परे चला गया, तो वो उस स्थिति में है। तो हर चीज उसको, ऐसा नहीं कि ये सात्विक है तो इसमें बंध जाएगा और ये बुरा है इस पर नहीं जाओ। हो जाता है ना कि देखो हम तो साधक है। शुरुआत में क्या है कि जब लिमिटेशंस रखनी पड़ती हैं, वो इसीलिए कि हम अगर गंदगी में जाएंगे, या हमारा मन, हम मतलब हमारा मन बार बार उस चिंतन की तरफ जाएगा, तो वो परेशान होगा और वहां से और उसी में कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए इसको रिस्ट्रेन करो और वहां मत जाने दो। तो धीरे धीरे करते करते क्या होता है, एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है, ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये मन की प्रक्रिया है। तो इसको यहाँ सजग हो जाना चाहिए। ये गुरु आके बताता है कि देख अब तू क्या हो रहा है, तेरे को तेरी साधना का अभिमान हो गया बेटा। तो अच्छा तो बनने के लिए चला, अच्छे प्रयोग भी किए, लेकिन अब तुझे लगने लगा ये इनके जीवन में तो क्या कोई बदलाव इस जन्म में आएगा कि नहीं। हम तो चिंतित हैं अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, माँ बाप के लिए। हम तो देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, गुरुदेव आ गए जीवन में, हम तो बढ़िया चल पड़े, ये लोग का क्या होगा। और ऐसा सोचने लगते हैं कि हम बेहतर हो गए, ये बेहतर नहीं है, ये कमजोर है हमसे। और ये तो चलो घर परिवार के लोग हैं, बाहर के समाज में फिर हम दूरी बनाने लग जाते हैं। ये डिस्टेंसिंग, जो मेंटल डिस्टेंसिंग है, वो इसलिए जब तब तक तो ठीक है जब तक हमारी साधना में बाधा ना हो रही हो, उस दृष्टि से ठीक है। लेकिन जब हमारे मन में ये ऊंच नीच का भाव आने लग जाए, अभी अपन ने विवेकानंद जी साहित्य पढ़ रहे थे, तो उसमें आया ना, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि दया का भाव जो लोग नहीं है अभी उस स्थिति में। और फिर कहा अरे अरे अरे, मैं कौन होता हूँ दया करने वाला, मैं छोटा सा कीड़े मकोड़े जैसे भी छोटा रेंगने वाला जीव, मैं ये सोचूं कि मैं इन पे दया कर दूं तो मेरी साधना ज्यादा अच्छी हो गई। अरे मुझे तो इनको भगवान शिव का स्वरूप मान के सेवा करनी चाहिए, शिवगण मान के सेवा करनी चाहिए। शिवगण क्यों कहा? क्योंकि एक तो शिव की आसपास अगर आप देखेंगे तो वैसे ही गण है ना सारे, भूत है, पिशाच है, सब इधर उधर नाच रहे हैं, सब तरह के लोग हैं। तो सब तरह के लोग हैं संसार में, लेकिन ये सब भगवान के गण हैं, शिवगण हैं। इस भाव से सबको प्रेम हो। सबसे मतलब ये है, कम से कम हमारे घर परिवार और जो हमारा संसार है, उन लोगों के प्रति तो हमारे मन में ये भाव जागृत हो जाए न्यूट्रलिटी का। ये ना हो कि नहीं हम ऊंचे ये नीचे, उल्टा वो हमसे ऊंचे ही मान लो। भगवान का स्वरूप उनके गण मान के उनकी सेवा भाव से उनके प्रति अपना भाव रखो। जरूरी नहीं हम हर एक के पास जाके सेवा कर पाए, लेकिन हम उनके प्रति ये दुश्चिंतन अपने अंदर से मैल त्याग, नहीं तो इसका भी अहम आ जाता है। तो जो ये अनुभव कर, जो इस भाव में जीते हैं वो मुझे अनुभव कर पाते हैं। और जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, अकृतात्मान अचेतस, ऐसे अविवेकी मनुष्य यतंतः अपि एनम न पश्यन्ति, वो मुझे नहीं देख पाते, वो मुझे अनुभव नहीं कर पाते। यत्न करने पर भी, यतंतः अपि, अपि मैंने भी, संस्कृत में अपि, भी और जोर दे दिया भगवान ने, वो यत्न करने पर भी एनम यानी इस तत्व को देख नहीं पाते। एनम इसकी बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है उसे नहीं देख पाते। किसकी बात हो रही है? उस तत्व की बात हो रही है। तत्सवितुर वरेण्यम, हम उस सविता का वर्ण करते हैं, उस तत्व का वर्ण करते हैं। अरे उस तत्व का बोलने से वर्ण नहीं हो जाएगा, उसको बैठाने के लिए, वर्ण करने के लिए, भीतर लाने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए, जो शुद्धता चाहिए, वो नहीं होगी तो वर्ण होगा ही नहीं, कितना भी रटते रहे। हमारी साधना कुछ प्रति ये पैदा ही नहीं कर पाएगी, कुछ रिजल्ट्स नहीं देगी। ठीक है, इसलिए अंतःकरण की शुद्धि बहुत आवश्यक। अगले श्लोक की तरफ गति करें। 15/12। तो यहाँ पर भी हमने थोड़ा चिंतन कर लिया था कि सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। तो ये तीन बातें भगवान ने कही थी, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। आपको याद होगा पिछले सत्संग में हमने सूर्य को अंतरात्मा से, चंद्रमा को
मन से, और अग्नि को मन में उठने वाली वृत्तियों से, यानी जो लपटें हैं मन की, डिजायर्स की, जो ही सबकॉन्शियस से उठने वाली, उससे जोड़कर इसका चिंतन कर चुके हैं हम लोग। अब देखो एक और दृष्टि से इसको हम देख सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। तो अग्नि जो है वो वाणी की भी देवता है। वाणी में जो तेज है ना वो अग्नि से ही आ रहा है। तो इसलिए अग्नि जो है वो अधिष्ठाता वाणी की हो गई। मन जो है वो चंद्रमा से जुड़ते हैं सीधे सीधे। और सूर्य जो है वो देखने की शक्ति होती है। सूर्य देखने की शक्ति पैदा करता है, सूर्य का तेज हमें देखने की मदद करता है। और ये जो है अग्नि, वो वाणी को बल देती है। अगर हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स को स्टडी करें, थोड़ी देर के लिए सोचें, तो हमारी जो सेंसेस है, सुनने की, टच की, देखने की, सूंघने की और बोलने की, पांच है ना। टेस्ट की भी है इसमें और बोलने की भी है। ये जो सेंस ऑर्गन्स है, और कर्मेंद्रिया में देख लो, हाथ पैर और उदस्त यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब, तो ये सारे, इनमें सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से संसार के साथ में संसर्ग यानी कि कनेक्शन कौन एस्टेब्लिश करता है, तो आप देखेंगे आंखें और वाणी, इनका प्रयोग हम ज्यादा करते हैं। वैसे भी हम सुनते कम है, बोलते ज्यादा, वी आर बैड लिस्टनर्स, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप वैसे भी समझेंगे अपने सेंसेस को, तो हम बोलने के माध्यम से इस संसार से हमारा जो एक्सचेंज है, एक जो कनेक्शन है, वो आंखों से और बातों से ज्यादा बन रहा है। अपनी बात हम बोल के एक्सप्रेस करते हैं, आंखों से भी एक्सप्रेस करते हैं। कोई व्यक्ति का, कहते हैं ना, आईज आर द विंडो टू द सोल, बहुत अच्छी बात कही किसी ने। क्यों? क्योंकि ये आत्मा की बात यहाँ से दिख जाती है। कोई व्यक्ति उदास हो, आंखों से पता लग जाता है, आंखें थकी हैं, आंखें अच्छी हैं, आंखें फ्रेश हैं, आंखों में तेज है, तो ये सब क्या है? ये सूर्य की शक्ति है आंखों से। और बोलने की, वाणी की शक्ति, तो अग्नि से। और मन तो पीछे हर एक के काम कर ही रहा है, हर सेंस ऑर्गन को एक्सपीरियंस तो मन ही कर रहा है, इंद्रिय खुद तो नहीं कर रही ना, मन ही कर रहा है। तो यूं कह लो कि मन जो संसार से जुड़ रहा है, वो इन दो फैकल्टीज के माध्यम से सबसे ज्यादा जुड़ रहा है। सभी से जुड़ रहा है, नो डाउट, सुनने से भी जुड़ रहा है, स्पर्श से भी जुड़ रहा है, और चीजों से भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो वो एक रेगुलरिटी और फ्रीक्वेंटली कनेक्शन बनाता है संसार से, वो इन दो फैकल्टीज के थ्रू बनाता है। कौन कौन सी? देखने की और बोलने की। अब भगवान कह रहे हैं कि ये मुझे, इसे मुझे ही जान, मेरा ही जान, इसके पीछे जो तेज है उसमें, उसे मेरा ही जान, तत् तेज मामकम विद्धि, इसे मेरा ही जान। कि परमात्मा की शक्ति से ही चल रहा है। अगर सिंपल सोचें, ये जो प्राण चल रहा है, ये किसकी शक्ति से चल रहा है? ये जो इंद्रियां काम कर रही हैं, ये किसकी शक्ति से चल रही हैं? तो भगवान ने सारे सेंस ऑर्गन की बात ना करके विशेष रूप से उन पर जोर डाल दिया जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, ताकि हम समझ सकें। तो यहाँ सिर्फ हम सूर्य चंद्रमा उधर तक ना सोचें कि ऊपर जो सोलर सिस्टम में है उसकी बात करने की, इसके पीछे प्रकाश करने वाली सत्ता मैं हूँ। क्योंकि जो नास्तिक व्यक्ति होता है, अरे ये क्या मतलब हुआ। अभी हमारी एक दीदी का मैसेज आया कि भैया, मेरा, मैंने बेटे से कहा गीता जी का एक सत्संग सुनने के बाद, तो उसने कहा कि क्रिश्चियनिटी तो क्राइस्ट ने शुरू करी, बुद्धिज्म बुद्ध भगवान ने शुरू किया, ये सब किसने शुरू किया? पहले इसका उत्तर दो, कहाँ से शुरू हुआ? और मैं क्यों मानूं कि ये हुआ भी था? क्या पता ये हुआ भी था कि नहीं। हम और आप सत्संग कर ही रहे हैं, घर में मेहमान आए हुए थे तो विदा हो गए, तो उनमें भी एक सज्जन थे हमारे, तो उन्होंने कहा, हम उम्र से ही थे, 2-5 साल छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि आप ये जो करते हैं, आपके इसमें कौन कौन लोग आते हैं? हम समझ गए कि कहाँ जा रही है बात, क्योंकि उनका थोड़ा सा चिंतन पता था, तो वो वहीं ले जा रहे थे कि क्या ऐसे ही लोग आते हैं जो परमात्मा में विश्वास करते हैं, या कोई उनके हिसाब से बुद्धिजीवी वो होता है जो तर्क करे, जो प्रबुद्ध हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हर चीज का अन्वेषण करे, या जो सिर्फ श्रद्धावान है, आस्थावान है, वही आते हैं। तो हमने 2-4 लोगों को बताया प्रोफाइल, हमने कहा नहीं, आने वाले तो आते हैं भाई, और फिर उनके रेफरेंस से भी आ जाते हैं। हम तो यूट्यूब पे जाते हैं, बाद में कौन कौन सुनता है हमें नहीं पता, लेकिन जिन लोगों के बारे में हम जानते हैं आपको बता देते हैं थोड़ा सा। फिर उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, अच्छा चलो वो तो ठीक है, लेकिन फिर ये सच में क्या गीता हुई थी? सच में महाभारत हुई थी? ये तो कविता है, पोयम है, पोयम का हिस्सा है, महाभारत लिखी गई, हमने तो पढ़ा है कि वो काव्य है। और ये तो आध्यात्मिक लोग भी कहते हैं कि ये काव्य है, वेद व्यास जी ने लिखा है।
तो लिखा है, ये हुआ भी था कि नहीं, तो ड्रामा है। और फिर उसके अंदर ये कृष्ण जी ने उपदेश दिया भी था कि नहीं, और वो कोई युद्ध भूमि के बीच में खड़े उपदेश देंगे, बाकी लोग खड़े देखते रहेंगे? प्रश्न ठीक थे, लेकिन प्रश्न के पीछे कुछ एक हल्की सी एरोगेंस आती है व्यक्ति में। उसे लगता है हम भी करते थे, हम तो गालियां देते थे, बुरे अपशब्द कहते थे, आपको बताया कई बार कि नहीं ये क्या तरीका है। तो वो तो फिर भी सौम्य थे, हमने ये कहा, "अरे, आप तो बड़े सभ्य आदमी है भैया, बड़े सौम्य तरीके से पूछ रहे हैं।" अब हम पूछते थे जब आपकी जगह बैठ के, तो हमारे अंदर तो इतनी उद्दंडता थी, हम तो मान अपमान का ख्याल ही नहीं करते। तो ये होता है ना। तो इस पर अब अलग से चर्चा करेंगे इस स्वाध्याय में नहीं, क्योंकि उनकी बात ये लगी अच्छी मुझे, सही कहा उन्होंने कहा कि भैया अगर इसके प्रति आपका कोई ऐसा चर्चा कभी हुई हो तो उसका लिंक भेज दो, अन्यथा क्यों ना कभी ऐसा भी बैठा जाए। और ये जो प्रश्न है जो आज के युवक के मन में उठ रहे हैं, युवती के मन में उठ रहे हैं, और आज की जनरेशन अगर ये कह रही है कि नहीं हम, ये प्रमाण नहीं है इसलिए मानेंगे नहीं, तो फिर उनके लिए भी कोई एक विशेष उद्बोधन जैसा बातचीत का क्रम बना सकें, उसमें वो बैठ सकें, अपने प्रश्न पूछ सकें। और नहीं तो एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड कर दे जिस पे बात हो सके, और उसको सुन के किसी का प्रश्न तो आ जाए। तो अच्छा, एक सुझाव आया, 2-3 बार आ चुका, और वो सज्जन मेरे साथ रात को ही उस सब पूरी डिटेल, 4 घंटे हम लोग बैठे रहे, रात की 2 बज गई। बात हालांकि हम सिर्फ इसी पे नहीं अटके रहे, हमने उनसे ये कहा कि छोड़ दो सब, मूर्ति पूजा नहीं अच्छी लगती आपको, हो सकता है आप कबीरपंथी हो, किसी जन्म में आप अपने इतने ज्यादा आपकी चेतना अपलिफ्ट हो गई हो कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं ये मूर्ति पूजा वगैरह में नहीं, मेरे को समझ में आती। तो आप निराकार में परमात्मा में विश्वास रखते हैं, तो फिर सब जगह उसी के तत्व को देखना शुरू करिए, अपनी पत्नी में, अपने 18 महीने की बच्ची में, अपने माँ बाप में, सास ससुर में, घर परिवार में, और फिर बाकी लोगों में। वो सब फिर सत्संग चल पड़ा, भगवान ने व्यवस्था बना दी। तो अब ये देखो, यहाँ पर यही समझना चाहिए, ये नहीं कि जो जो नास्तिक व्यक्ति है, गीता जी तो उसे भी कह रही है ना कि तू मन की साइकोलॉजी तो समझ ले, ये कार्य कैसे करता है ये समझ ले, जीवन को कम से कम इतना तो समझना जरूरी है। तो तू मत मान के बाहर कोई परमात्मा तत्व है। जिस तत्व की यहाँ बात आ रही है कि मेरा ही ज्ञान इस सूर्य चंद्रमा को, जो आस्थावान नहीं है वो कहेगा नहीं ये क्या बात हुई, काल्पनिक बात हो गई, छोड़ देते। ये सिस्टम जो काम कर रहा है, मन में डिजायर्स उठना, हलचल उठना, किसकी डेड बॉडी की उठेगी क्या डिजायर्स? नहीं उठेगी। डेड बॉडी कोई फंक्शन करेगी क्या, एक्सपीरियंस करेगी क्या, बाहर से कुछ बोल के, कुछ स्पर्श से, कुछ सूंघ के, कुछ देख के, कुछ सुन के? नहीं करेगी। तो इसको डेड क्यों कह रहे हैं, डेड बॉडी को? पार्थिव शरीर है ना, पार्थिव। अब इसमें हलचल ही नहीं है, जड़ हो गया है। तो इसको हलचल कौन दे रहा था? वो कॉन्शियसनेस, इतना तो अनुभव से आ रहा है। इसके लिए कोई स्क्रिप्चर नहीं पढ़ना, कोई आस्था की जरूरत नहीं है। तो बुद्धि, और बुद्धि से भी बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस कह रही है कि इस व्यक्ति में हलचल इसलिए नहीं हो रही कि इसके पीछे हलचल करने वाला जो तत्व था वो चला गया। वो तत्व इसे प्रकाशित कर रहा था, यही तो बात कही जा रही है। इस सब प्रकाशित करना मतलब गति देना, प्रकाश देना, एनर्जाइज करना। कौन इसको एनर्जाइज कर रहा था? इस मन को। इसके अंदर खुद ये इतनी सारी चीजें जो उठ रही हैं सुबह से रात तक, ये शांत नहीं होता है, जीवन भर चलता रहता है। कौन है इसके पीछे जिसकी उपस्थिति में ये कर पाता है? वो प्रकाशित करने का मतलब वो मन को चंचल बना रहा है, ऐसा नहीं है। उसके होने में, उस जब जब वो लाइट जलती है, चाहे वो खंबे की हो चाहे सूर्य की हो, प्रकाश तो प्रकाश, और चाहे दीपक का हो, तो जितना वो प्रकाश है उतनी जगह की चीजें दिखने लग जाती हैं। तो मन उस समय जो हलचल है उसकी मन की दिखने लग जाती है। तो इसलिए कह दिया कि मन किसके आधार पर गति कर रहा है? खुद से तो जड़ है, क्योंकि खुद से नहीं कर सकता। जब आत्मा थी तभी वो आत्मा के होने का सूचक क्या है? व्हाट इज द इंडिकेशन एंड कि वो आत्मा चैतन्य अंदर है? प्राण। इसलिए कहा कि इसके प्राण निकल गए। इस प्राण को ही हम पोषित कर रहे हैं, प्राण को ही हम खा रहे हैं, प्राण को ही हम छोड़ रहे हैं, दिन भर कर क्या रहे हैं? जीवन चक्र में प्राण का ही तो लेन देन हो रहा है, भोजन से प्राण ही ले रहे हैं। कोई चीज अच्छी देखते हैं, फूल देखा, एक नदी देखी, कुछ हवा देखी, अनुभव किया, आह प्राण आ गया भैया, आज तो इतनी ठंडी ठंडी हवा, मजा आ गया। अरे इतना अच्छा स्नान किया, मजा आ गया। अरे इतना अच्छा जो है भोजन किया, मजा आ गया। ये मजा क्या है? प्राण ही तो था जिसने मजा दे दिया। जब प्राण बढ़ा तो व्यक्ति एनर्जाइज हो गया, तुरंत उसको संकल्प आया, कोई बहुत अच्छा विचार आया, आपने कोई नई चीज सीखनी शुरू करी और नया काम किया, मजा आ गया। आपने मुश्किल परिस्थिति में खुद को संभाल लिया, आपका प्राण बल बना रहा, मजा आ गया। ये मजा आना क्या है? प्राण का ही बढ़ना घटना। दुखी है, उदास है, अरे बड़ा बेकार, बड़ा अच्छा, अजीब लग रहा है, शब्द कुछ भी बोल लें, कोई भी भाषा में बोल लें, एनर्जी तो डिप्लीट हो गई है।
उसी को तो हारना, थकना, उदासी, परेशानी, अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी क्या है? थका हुआ मन है। थकान क्या चीज की है? प्राण ही तो कम हो गया। अर्जुन का प्राण डिप हो गया था सडनली, उस इमोशन की वजह से खड़ा कर दिया भगवान ने प्राण। किससे? कि तेरा मन जो फ्लक्चुएट हो रहा था, कि कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी किसी भाव में, उससे तेरे प्राण में बेटा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। जब द्वेष में था, गुस्से में था, तो बड़ा ईगो में था, तो बड़ा प्राण तेरा फूला जा रहा था, तब भी नहीं संभल रहा था तेरे से। और जब अपने घर वालों को देख लिया, तब एकदम खुश हो गई हवा, प्राण कम हो गया। तो ये प्राण हर स्थिति में सम बना रहे, फ्लक्चुएट ही ना हो। तो मन के फ्लक्चुएशन से हो रहा था। प्राण तो एक धागा है जो ऊपर नीचे हो रहा। तो बस पतंग उड़ाते हैं, उड़ाने वाले के हाथ में एक छोटी सी डोर है, पतंग बहुत दूर तक जा रही है, चरखा खाली हो जाए इतना ज्यादा। लेकिन ये भगवान का चरखा है, यहाँ से डोर भी बंधी हुई है। और ऊपर मान लो पतंग जब एक स्थिति से ऊपर चली जाती है ना, देखो नीचे की हवा तेज होती है, लेकिन कभी आपने पतंगें उड़ाई या उड़ती देखी हो, तो जब वो काफी ऊपर तक चली जाती है तो स्थिर हो जाती है, फिर उसको लेके खड़े रहते थे हम तो। हमें कोई उड़ा के उड़ानी आती नहीं थी जब छोटे थे, तो छोटे बच्चों क्या करते हैं कि भैया ये उड़ा दी, अब तू लेके खड़ा रहे। अगर और कोई पतंग नहीं उड़ा रहा, आप आराम से, कोई काटने वाला नहीं, कुछ नहीं, आप खड़े हो लेके, पतंग उड़ रही है। अब जबरदस्ती आप हिला के इधर उधर कर दो तो भी वो धागा हिलता ज्यादा है, पतंग तो बहुत कम नाचती है, क्योंकि वो उस हवा के क्षेत्र से ऊपर चली गई है, एटमॉस्फेरिक लेवल पे। तो बस वैसी कहानी है। ये चंचलता, ये सब जो हो रहा है कि हम जो है अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ये सब इसे मेरी ही शक्ति से चल रहे, तो मेरा ही जान है ना। तो मेरा ही जानने से मतलब ये था कि ये आत्मा की शक्ति से चल रहे हैं, परमात्मा की शक्ति से चल रहे हैं, वैसा समझ लो। ठीक है, 13वें सूत्र पे चले, 13वें श्लोक पे थोड़ा सा उसको स्पर्श कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, देखो यहाँ पृथ्वी की बात आ जाएगी। इसको भी हमने थोड़ा स्पर्श कर लिया था कि मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ। अब भगवान ने दो और सोर्सेज जो हमारे अनुभव में आते हैं उनके साथ जुड़ने की बात करी। तो भगवान ने कहा देखो, जो पृथ्वी है, जो हमें धारण कर रही है, पृथ्वी में भी धारण करने की क्षमता कहाँ से आ गई? सोचना तो चाहिए हमें कि हमने कह तो दिया चलो कि गोल गोल घूम रही है, उससे सेंट्रीब्यूटल सेंट्रीफ्यूगल हो रहा है, ये तो व्याख्या हो गई। इसके पीछे शक्ति कोई होगी तभी तो ये निरंतर घूम रही है। छोड़ दे घूमना, छोड़ दे अपना एक्सेस, क्या करना है इसको। ये डिसिप्लिन को फॉलो कैसे कर रही है? सूर्य अपनी डिसिप्लिन में चल कैसे रहा है? चंद्रमा अपने योग्यता के आधार पर काम कैसे कर रहा है? ये सब चीजें जो है, ये ये जो सब चीजें हैं, ये कैसे काम करती हैं बोले तो ये जिस सुप्रीम इंटेलिजेंस से काम करती हैं, उस इंटेलिजेंस को ध्यान में रख। उसे मैं ही जान, मैं ही जान मतलब अब भगवान बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देख, भगवान नहीं कर रहे होते, हम आपस में कर रहे हैं, तब भी ये कहेंगे ना कि इसके पीछे एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो काम कर। धरती और चंद्रमा और आकाश और सूरज, ये सब तो बड़ी बातें हो गई। एटॉमिक पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन्स भी तो अपनी एक्सिस पे घूम ही रहे हैं। एवरी एटम इज अ यूनिवर्स। छोटे से पार्टिकल में पूरा ब्रह्मांड समाया है, वही सब वहां है, वही सब उस अणु में है। इसी अणु में भृगु है, इसी छोटे से सीमित कण में वो असीम है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा ये है वैसा वो है। हम एटॉमिक पार्टिकल नहीं देख पा रहे, इसको मान लो। हम बहुत ऊपर तक चले जाएंगे तो हमारी स्थिति एक एटॉमिक पार्टिकल जैसी हो जाएगी, हम भी दिखना बंद हो जाएंगे, माइक्रोस्कोपी हो जाएगा। तो बहुत ऊपर से एक दूरबीन लगा के, एक बाइनोकुलर या एक माइक्रोस्कोप लगा के देखा जाए, तब शायद हम दिखाई दें। हम भी कौन से बहुत बड़े। तो वैसे ही ये बात को समझना चाहिए कि हर चीज के पीछे परमात्मा चेतना है। अब देखो यहाँ पर भगवान ने चंद्रमा की जो शक्ति जिसकी यहाँ बात करी है, क्योंकि इससे अगला जुड़ता हुआ श्लोक भी है, उसका भी भाव पढ़ देते हैं आपके लिए। प्राणियों के शरीर में रहने वाले प्राण अपान से युक्त वैश्वानर, जो अग्नि का नाम है, वो जठराग्नि होकर चार प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। तो शरीर के अंदर प्राण जो है वो भी भगवान ही है, अग्नि जो है वो भी प्राण, मतलब वही अंतरात्मा ही है जो अंदर के इन पंच प्राण को, पंच अग्नि को संचालित कर रही है। और उससे पहले जो पृथ्वी और जल, इसकी बात आई है चंद्रमा की। तो चंद्रमा में देखो यहाँ पर भगवान ने औषधीय गुणों की बात करी है। पुष्णामी,
पुष्णामि मैंने पुष्ट करना, पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। सोम माने चंद्रमा। तो एक तो हो गया ये चंद्रमा जो दिखाई दे रहा है हमारे सोलर सिस्टम में, और फिर ये भी अब इसमें आध्यात्मिक व्याख्या में ये भी मिलता है कि चंद्रलोक की जब बात आती है तो सोम की बात है। यहाँ सोम शब्द इस्तेमाल किया भगवान ने, तो सोम शब्द से मतलब सोम रस भी होता है, अमृत तत्व होता है ना चंद्रमा का जो, वो तो वो भी कहीं से पैदा कर रहा है ना एक तरह से। उस ब्रह्मांडीय चेतना का ही तो एक स्वरूप है कि हम चंद्रमा के माध्यम से जब वो आ रहा है तो उसके अंदर पृथ्वी के ऊपर जितनी भी औषधियां हैं यानी वनस्पतियां हैं, उनमें औषधीय गुण, जैसे हर चीज का एक बेनिफिट है मेडिकल बेनिफिट, तो वो औषधीय गुण कहाँ से आ रहा है। आप वैसे भी देखें, प्रेगनेंसी में भी देख लीजिए और चंद्रमा की गति को वैसे पढ़ें, तो जब जीरो की फेज से पूर्णिमा तक जा रहा है, फिर पूर्णिमा की फेज से वापस आ रहा है, जब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाता है तो हम उसे कौन सा पक्ष कहते हैं पंचांग की दृष्टि से, जल्दी बताओ कोई। पूर्णिमा से गए हम कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, क्योंकि कृष्ण का मतलब होता है काला सांवला। तो जो अंधेरे की तरफ गया ना वापस चंद्रमा, और दूसरा पक्ष कहलाता है शुक्ल पक्ष। अब हम शुक्ल खिलने की तरफ, प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, तो प्रकाश और अंधकार उसी को शुक्ल और कृष्ण कहते हैं शुद्ध भाषा में। तो प्रकाश की ओर जा रहा है, तो प्रकाश की ओर जा रहा है यानी पूर्णता की ओर जा रहा है, अपनी पूर्णता में वो कलाएं खिले। जब ये इस दिशा में चल रहा होता है अमावस्या से पूर्णिमा की ओर, तब वनस्पतियों में रस ज्यादा पैदा होता है। यानी किसी वनस्पति, किसी भी प्रकार का कोई पौधा हो, छोटी घास हो चाहे बड़ा वृक्ष हो, उसमें रस ज्यादा मिलेगा उसे। और गर्भ काल में भी जब बच्चे का विकास क्रम देखते हैं तो उसे 2 फेज में हर महीने आप सोनोग्राफिक रिपोर्ट से चेक कर सकते हो कि ये 15 दिन में उसका विकास और शुक्ल कृष्ण पक्ष में उसका विकास। तो एक आपको उसमें भी फेज मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी, यू कैन प्लॉट अ ग्राफ। तो साइंटिस्ट सब करके दिखा रहे हैं। तो चंद्रमा की गति के साथ में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और उसमें रसीली जो ये रस मतलब जीवन रस, सोम रस, ये भोजन वाला रस की बात नहीं हो रही, वो रस जो प्राण तत्व है उसको रस कहा गया है यहाँ पे, वो चंद्रमा की गति से उससे एक तरह से कह सकते हैं कि फ्लक्चुएट होता है, डिफर करता है वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। तो भगवान कह रहे हैं ये जो शक्ति है ये मेरी है, मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। पृथ्वी ने हर समय हमें धारण किया है, छोड़ नहीं रही है, ये इसके पीछे की शक्ति है। तो हमारी इंद्रियां भी जो चीज धारण कर रही है अंतरात्मा की वजह से कर रही है। प्राण, प्राण भी अंतरात्मा नहीं धारण कर रखा है, उस कॉन्शियसनेस चैतन्य नहीं धारण कर रखा है। वो हट जाएगा तो प्राण भी अपने आप में कुछ नहीं कर सकेगा, प्राण तो उसका इंडिकेशन है बस उसके होने का। तो ये प्राण भी उसी ने धारण कर रखा है। ये शरीर आत्मा नहीं तो धारण कर रखा है, पंच महाभूत आत्मा नहीं धारण किए हुए। ये आत्मा जब छूटेगी तो पंच महाभूत अपने आप डिटीरियरेट होने लग जाएंगे, डीके होने लग जाएंगे। शरीर के साथ कोई मान लो कोई व्यवहार ना करे, तिब्बत में हमने सुना है कि शरीर को पशुओं के लिए छोड़ दिया जाता है, पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है कि भाई वो किसी के काम आ जाएगा। अब चेतना चली गई तो शरीर के साथ शरीर दे दो। गुरुदेव ने एक जगह भाव में आके कहा, गुरुदेव ने लिखा है कि बेटा हम चाहेंगे कि हमारे शरीर को जो है तुम किसी के काम आने देना मरने के बाद, शरीर थोड़ी हम है। चेतना की स्थिति समझाते हुए बात कही उन्होंने। तो ये कर देना। तो अब अलग अलग तरीके बना लिए संस्कार करने के, अच्छे बुरे जो भी कह लो कम, लेकिन ये शरीर जो है इस गति किससे करता है, इसको बांधा किसने, आत्मा ने बांधा हुआ है। आत्मा है इसीलिए शरीर गलता जब तक है तब तक नहीं गल रहा, जब तक है तब तक ऐसा नहीं है कि इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो इतना डिस्टर्ब हो जाए। आत्मा ने इसे रोका हुआ है, वरना तो 5 महाभूत एक साथ कैसे आएंगे, अग्नि और जल एक साथ कैसे आ सकते हैं, सोच के देखो। हवा तो अग्नि को भड़का देगी, अग्नि बहुत तेज हो जाएगी, पानी उसे जला देगा, फिर भी तो सब शांति से टिके हुए आपस में, अंतरात्मा की वजह से जहां वो गई। तो ये सब उसी से बात को भगवान ने यहाँ पर बताते हुए कहा है कि दिखने वाले पदार्थों और बाकी ऑब्जेक्ट्स को बेस बनाकर, फिर कल जब बैठेंगे तो इसको भी ले लेंगे 14वें को, जिसमें ये बात आएगी कि मैं ये जो 2 तरह के प्राण की बात भगवान ने करी है यहाँ पे, प्राण और अपान, 5 प्राण होते हैं ना। कल उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो वो खुल जाएंगे वापस, पहले भी कुछ एक शब्द आपने सुने होंगे। और फिर भगवान कहेंगे कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा
मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्वों को वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही। तो ये क्या है? ये अब भगवान जो है, पिछले 3 श्लोकों में तो बाहर चंद्रमा में हूँ, सूर्य में हूँ, अग्नि में हूँ, फिर उन्होंने कहा पृथ्वी की शक्ति में हूँ धारण करने की, फिर ये चंद्रमा का रस वाला शक्ति, पोषण वाली तत्व में हूँ, फिर उसके बाद कह दिया कि शरीर के अंदर जो अग्नि है, जठराग्नि, भोजन को मैं पचाता हूँ, प्राण में हूँ। तो 3 श्लोकों के माध्यम से ये किया। अब अलग सेट की बात कर रहे हैं कि ये जो बाहर की विभूतियों का वर्णन करने के बाद में 15वें श्लोक से भगवान इसका कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहे हैं। अब वो कहेंगे कि सभी प्राणियों के हृदय में मैं ही स्थित हूँ, मुझे ही देख, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन। अब इन 3 शब्दों को समझना पड़ेगा, कल बैठेंगे समझेंगे। और ये सब मुझसे ही होता है, और संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। तो अब फिर वेदों पे चले गए, वास्तविक ज्ञान और प्रकाश की ओर चले गए। तो वेदों का तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो ये क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, इसको समझ लेंगे कल। ठीक है, अभी शांति पाठ करते हैं। कुछ प्रश्न हो तो भेज दीजिएगा, फिर कल प्रश्न दीजिए। चलिए शरीर स्थिर करिए, शांति पाठ करेंगे। भगवान को हृदय स्थान में अवस्थित, खुद कह रहे हैं कि मैं हृदय में अवस्थित हूँ। तो हृदय में अवस्थित अनाहत चक्र को ध्यान में रखते हुए शांति पाठ करें। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। ओम नमोऽस्तु सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों शरीरों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, नेत्रों पर स्पर्श कराइए। मुख्य रूप से अपने माथे पे और नेत्रों पे कराना चाहिए ना, आज्ञा चक्र, फिर हृदय स्थान, अनाहत चक्र और नाभि कमल, मणिपुर चक्र। बहुत बहुत साधुवाद, कल मिलते हैं। प्रणाम।